नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा जिला मयूर विहार फेज़ 1 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मयूरा अपार्टमेंट फेज़ 4 के जनरल सेक्रेटरी हैं रोहित मल्होत्रा जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। और साथ ही ये एक भाजपा के भी काफ़ी पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सर, ये अभी हमारा फरवरी में इलेक्शन हुआ था। और फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म जनता ने हम पे विश्वास दिखाया है और ये लगातार 8वीं बार हमारी जीत हुई है हमारे पूरी टीम की। तो लगभग 8 साल हो गए मुझे ये सेवा करते हुए। तो आपने मतलब अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या कदम काम किए? सर, हमारी सोसाइटी जो है ये एक डीडीए फ्लैट्स की सोसाइटी है जिसमें एमसीडी और ये अपना दिल्ली सरकार दोनों से हमारी वो रहती है। क्योंकि सड़क है, पार्क है, नाली है और मेंटेनेंस है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। तो हम इन सबसे अच्छा हमारा वो तालमेल रहता है। और अपने क्षेत्र के लिए हम रोड बनवाना, पार्क सफाई रखना, छटिंग कराना और एलईडी लाइट्स वगैरह की समस्याएं, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके अभी पीछे कोरोना काल में जो हमारे वैक्सीनेशन कैंप्स लगे एसडीएम के ऑफिस द्वारा, वो सब हमने लगवाए। अच्छा, आपकी सोसाइटी को लेकर सर अगर बात करते हैं तो राजनीतिक मुद्दों में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को भी सपोर्ट मिलता है सर? हाँ, बिल्कुल है सर। हमारे यहाँ राजनीतिक सपोर्ट तो रहता ही है क्योंकि काउंसलर हमारे यहाँ पिछले 4 टर्म से जो हैं वो भाजपा के बन रहे हैं। और विधायक हमारे यहाँ के जो हैं वो आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया जी। तो निगम पार्षद अभी कौन है सर अभी जैसे हैं? अभी हमारी नवनिर्वाचित निगम पार्षद जो हैं वो श्रीमती रेणु चौधरी जी हैं। तो सबसे पहले आप उनकी जीत पे क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा फाइट रहा। और मैडम का यहाँ पुराना उपलब्धता है, यहाँ पटपड़गंज से लोकल रहने वाली हैं वो जी। और बड़ा 405 वोटों से उनकी विजय हुई है। और काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अपनी भाजपा में ओवन सेल में भी रह चुकी हैं, महिला मोर्चा में काफ़ी एक्टिव थी। और आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे लिए काफ़ी काम करेंगी। अच्छा, वैसे और जैसे कामों की जो शुरुआत हो चुकी है, वैसे अपने 2-2.5 महीने हो चुके हैं उनको जीते हुए। सर, अभी तो देखिए आपके सामने है, अभी हाउस ही नहीं लग पाया। मेयर का अभी चुनाव हुआ है, बजट अभी आया नहीं है। तो जो लोकल अपने स्टाफ से वो काम कराना चाह रही हैं वो डेली कराती हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह, लेकिन अभी उनके पास कोई फंड उपलब्ध नहीं है। तो कोई नई स्कीम अभी तक वो लॉन्च नहीं कर पाई हैं। लेकिन हाँ, अपने एरिया के जो डिपार्टमेंट से वो काम कराती हैं और रेगुलर अपडेट भी रखती हैं। अच्छा, वैसे आप सोसाइटी के अलावा आप जैसे राजनीतिक मुद्दों से भी आप जैसे जुड़े हुए सर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात करते हैं, 1 साल बाकी रह गए, कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर सर? देखिए सर, लोकसभा में क्योंकि मोदी जी का परचम आज पूरी भारत में नहीं पूरी दुनिया में फहरा रहा है और ये परचम उनकी मेहनत और उनकी कर्म से हुआ है। आज वो सबको अपने साथ लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। ये सब जो उनका वो है वो सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये उन्होंने करके भी दिखाया है। आज भी आप 3 स्टेट का जो रिज़ल्ट आया है आप देखें, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उसमें भी काफ़ी अच्छी जीत आज भाजपा की हुई है। और ये एक दिखाता है कि उनका जो काम है, लोगों से कनेक्ट है, खासकर ऐसे ग्रुपों से। आप देखिए आदिवासी महिला हमारी आज राष्ट्र बन गई हैं, हेड बन गई हैं, तो हाँ, मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये उनका ही एक विश्वास है कि मुझे सब कम्युनिटी को साथ लेके चलना है और ऐसा वो डिलीवर भी करके दिखा रहे हैं। तो हर सीट जो है वो मोदी जी के नाम पे जारी है और उनके दिए हुए काम, जैसे अब आप देखिए छोटी मोटी मिडिल क्लास को लेके अगर मैं बात करूँ, हर जगह उन्होंने एक वो जन औषधि वो सेवा खुलवाई हैं, जिससे हमारे मिडिल क्लास में मेडिकल बिल के ऊपर, दवाइयों के ऊपर लगभग 70% ड्रॉपिंग आई है। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं। प्लस उसके अलावा जो हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप एक्सप्रेस पेरिफेरल वे हो गया, या आपका ये देखें टूरिज़्म में राम मंदिर अब आने को हो रहा है, हमारे एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। अगर देश की सुरक्षा की तरफ हम देखें तो जो आज वो कर रहे हैं, हमारी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश को मजबूत करेंगे। और 2047 में जैसे उनका सपना है डेवलप्ड नेशन। तो G20 का अभी जो चल रहा है सम्मेलन हाल ही में, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, G20 की सदस्यता, अध्यक्षता हमें मिलना एक अपने आप में उपलब्धता है और ये एक फेस वैल्यू पे मिलती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री आज की डेट में जो उनका परचम है चारों तरफ, ये उसी फेस पे मिली है। जो उनका कार्य है, जो उनकी अप्रोच है, जो उनकी प्रैक्टिकलिटी, एक पूरे सबको साथ लेके, आज उनकी हिम्मत, वही एक थे जिन्होंने पुतिन जी को कहा ये कि युद्ध का समय नहीं है। तो ऐसी थॉट प्रोसेस के ऊपर ही ये जो G20 हमारे सामने आया है, इसमें जो रिलेशन साथ जुड़े हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव होगा और इंडिया से इसका नाम जो है इंडिया में और ऊंचा आएगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है।
अच्छा, और आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं पार्टी से जुड़ के, तो किस किस एक्टिविटी पे आप जैसे पार्टी से जुड़ के काम कर रहे पार्टी हैं? में भाजपा में RWS सेल है, हमारा प्रकोष्ठ है, जिसकी अध्यक्षता हमारी शिवानी आहूजा मैडम करती हैं दिल्ली प्रदेश से। तो हम पूरी दिल्ली की RWS सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने एरिया की अलग अलग उन्होंने सहयोजक बनाए हुए हैं। तो हाँ, तो मैं सह संयोजक हूँ अपने अमीरगढ़ जिला का, और अपनी सारी RWS को अपनी पार्टी की तरफ से चल रहे कार्यक्रम को अवगत कराना, मंडल्स की मीटिंग में जाना, कुछ चुनाव के टाइम में एक्टिवेट पार्टी के पार्टिसिपेट करना और अपनी प्रत्याशी को सपोर्ट करके जितवाना, यही हमारा लक्ष्य रहता है। अच्छा सर, आपके यहाँ के पटपड़गंज विधानसभा है जिसके यहाँ के विधायक हैं मनीष सिसोदिया जी और डिप्टी CM हैं, अभी उन पे आबकारी नीति पे उन पे जो एलिगेशंस लगाए हैं और वो गिरफ्तार भी हुए हैं, तो इस पे कुछ आप टिप्पणी देना चाहेंगे सर? सर देखिए, मामला सब जुडिस है, काफ़ी संगीन है। अब CBI कानून अपना काम कर रहा है, वो अपने किस तरीके से उसमें अपना जवाब देते हैं तो ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और हम आशा करते हैं कि कोर्ट जो है वो सही निर्णय ले जिस भी तरफ वो निर्णय जाएगा। लेकिन इस आबकारी नीति ने बहुत गलत चीज़ें दिखने में आ रही हैं, सामने आई हैं, और अगर वो चीज़ गलत प्रूव हो जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है हमारी जनता के साथ। और आबकारी नीति में जो ये ठेके खुले शराब के, इनकी ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल सर। इसको इन्होंने एक मनी का एनकैशमेंट करने का जरिया ज़रूर बनाया, लेकिन इनकी सारी नीतियों के ऊपर ये चीज़ें जनता के ऊपर बहुत गलत प्रभाव डाले। और छोटे हमारे जो भाई मजदूर बहनें हैं उनको बहुत नाराज़ हुई। छोटे छोटे मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने, हमारे यहाँ देखिए ASN स्कूल है, डे बोर्डिंग, बिल्कुल उसके सामने इन्होंने ठेका खोल दिया। तो ऐसा हमने विरोध भी किया, कोर्ट तक भी गए। तो ऐसे ये स्टेप जो है जानलेवा चीज़ें होती हैं क्योंकि सारी आपकी छवि को भी ख़राब कर रही हैं, पार्टी को भी ख़राब कर रही हैं। तो ये अब कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी तो कोर्ट में मामला है और देखिए क्या कोर्ट का वो आता है। अच्छा, होली मिलन स्पेशल पे आप कुछ करने जा रहे हैं सर? होली आ रही है। हाँ, होली सर एक रंगों का त्यौहार है। होली पे हम अपनी सोसाइटी की तरफ से 5 तारीख को एक हमारा धर्मशिला यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से हम लोग एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं होली मिलन का। उसमें आप भी आइएगा तो अच्छा रहेगा। 5 तारीख को शाम 5:30 बजे से ऑनवर्ड वो हमारा फंक्शन है होली मिलन, जिसमें हमारे सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे और एक रंगारंग कार्यक्रम होगा, फॉलोड बाय एक छोटा सा डिनर है सभी हमारे मेंबर्स के लिए। ओके, तो ये और कभी इस तरह से आप अवेयरनेस करना चाहेंगे सर होली को लेकर? हाँ, अवेयरनेस सर, देखिए होली एक ऐसा त्यौहार होता है कि आदमी बहुत रिलैक्स मूड में मनाता है अपने परिवार के। और 3-4 साल से हमारा जो पेंडेमिक चलता रहा, बहुत रिस्ट्रिक्ट रहा, तो अब आशा करते हैं कि अब प्रभु ने सब कुछ खोला है तो ये त्यौहार हम हर्षोल्लास से मनाएं। और सभी भाई बहनों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो ये हमारी सीधी बात रोहित मल्होत्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।